वंस अगेन वेलकम बैक इन द होम ऑफ ऑल परमानेंट लवर्स। पी फॉर परमानेंट पियानो। अच्छा मेरा है, हिमांशु भाई का नहीं है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो परमैन। तो कैसे हो यार आप सभी लोग? यार जानते हो एग्जाम टाइम में वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन आप बस वीडियो को पूरा देखोगे। जानता हूँ तुम लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए सोचा कि तब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं होता तो वीडियो की लेंथ कम कर दूँगा। तो आज की वीडियो की लेंथ कम है, वैसे 10 से 12 मिनट वाला पोल तब भी वीडियो 14 मिनट की है मैं जानता हूँ, लेकिन लाइक कर दो चैनल पे, नहीं सब्सक्राइब कर दो। आज आपके लेके आया द न्यू परमैन का पार्ट 2, तो बहुत ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मैंने सही परमानेंस का टेस्ट लेने के लिए कि वो अपनी ड्यूटी के प्रति कितने जो हैं डेडिकेटेड हैं, ये चेक करने के लिए एक इल्यूजन क्रिएट किया फायर का, जिसमें उन्होंने जो पूरी रात परमानेंस को बिजी रखा और उनका टेस्ट लिया। और सही परमानेंस ने जो अपना बेस्ट दिया उस फिक्शनल फायर को बुझाने के लिए, लेकिन फायर नहीं बुझी। लेकिन परमानेंस ने भी हार नहीं मानी, पूरी रात लगे रहे और उस आग को बुझाने की कोशिश करते रहे। पूरी रात कोशिश करने के बावजूद वो आग जब नहीं बुझी तो सही परमानेंस जो एक जगह पर बैठ गया और पीछे से बर्डमैन की आवाज़ आई। और बर्डमैन उन्हें जब बताया कि सब जो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, और सही परमानेंस जो रहते हैं वो बर्डमैन के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब बर्डमैन उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने वाला था, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूँ, तो सभी जो रहते हैं वो कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए, हमें माफ़ कर दीजिए, बताइए आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। तभी बर्डमैन कहते हैं इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक नया परमैन। और जैसे सभी के सभी परमैन सुनते हैं तो वो कहते हैं आप क्या कह रहे हैं, एक नया परमैन? बर्डमैन कहते हैं हाँ, तुम लोगों के ऊपर वर्क का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैंने सोचा है कि हम एक नया परमैन टीम में इंक्लूड कर लेंगे। और जैसे ही सही परमैन से बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सही परमैन जो रहते हैं एक दूसरे को खुश होकर देखने लगते हैं। बर्डमैन कहते हैं हम टीम में एक नया परमैन लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी सही परमैन कहते हैं आपकी जो भी शर्त है मैं वो मंजूर है। बर्डमैन कहते हैं पहले मेरी शर्त तो सुन लो। तभी सही परमैन कहते हैं आपकी जो भी शर्त है मैं वो मंजूर है, आप बताइए कि आप नया परमैन टीम में कब ले रहे थे। बर्डमैन कहते हैं पहले मेरी शर्त सुन लो, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। तभी सभी परमैन कहते हैं हमें आपकी जितनी भी शर्तें हैं सारी की सारी मंजूर हैं, जैसी भी शर्तें हैं हम सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, बस आप टीम में नया परमैन जल्द से जल्द ले लीजिए। तभी पाको बोलती है प्लीज़ बर्डमैन आप ले लीजिए नया परमैन, हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे अपने भी बहुत सारे पर्सनल काम होते हैं। तभी बर्डमैन कहते हैं देख लो पाको, कहीं तुम्हारा हाँ करना तुम्हें महंगा ना पड़े। तभी परमैन कहता है आप उसकी फिक्र मत कीजिए बर्डमैन, हमारा हाँ करना हमें महंगा पड़ेगा, आपको नहीं। आप बस बताइए कि आप नया परमैन टीम में कब ले रहे हैं। तभी बर्डमैन कहते हैं इस बारे में हम शाम को बात करेंगे और तुम्हें मैं तभी अपने नए परमैन से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तभी सभी के सभी परमैन रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और परमैन रहता है बर्डमैन को शुक्रिया कहता है कि आपने जो हमारे वर्कलोड को समझा और आप जो हमारी हेल्प करने के लिए आ गए। तभी बर्डमैन कहते हैं लेकिन अभी भी कह रहा हूँ कि तुम मेरा जो है एकदम मेरा बात सुन लो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तभी सही परमैन जो चिल्लाते हैं बर्डमैन कहते हैं थैंक यू बर्डमैन, और वहाँ से चले जाते हैं। बर्डमैन कहते हैं इन लोग को शाम को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है और बहुत जल्दी मेन बात जानने की कि इनके साथ क्या हो सकता है। तभी बर्डमैन जो रहते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब मित्सु जो रहता है वो अपने घर पे पहुँचता है तो उसका रोबोट उससे पूछता है कि तुम पूरी रात भर कहाँ पर थे और तुम क्यों नहीं आए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मित्सु कहता है बस बर्डमैन हमारा एक टेस्ट ले रहे थे और उन्होंने जो है एक नए परमैन को टीम में शामिल करने का फैसला किया था कि हमारा जो है वर्कलोड कम हो सके। और अगली सीन में हम देखते हैं पाको जो रहती है जब वो भी अपने घर पहुंचती है तो वो अपने रोबोट को जो है सेम बात बताती है और पायान और वो भी सेम बात बताते हैं। वो सब जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका वर्कलोड जो है कम होने वाला है और जब वर्कलोड कम होगा तो उन्हें काम कम करना पड़ेगा और उनको अपनी नींद जो है सही से पूरा करने का मौका मिल जाएगा। तभी रोबोट कहता है अच्छा इसका मतलब ये कि अब तुम मेरे काम में मेरी हेल्प करने वाले हो। तभी मित्सु कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। और सेम सुमेरी की रोबोट भी यही कहती है और सभी रोबोट से कहते हैं कि आप तुम लोग जो हमारी हेल्प करने वाले हो। और तभी सभी परमैन रहते हैं वो मना करते हैं कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाले, ये टाइम हमारा है और हम इसको एंजॉय करेंगे। और सही परमैन जो रहते हैं वो बर्डमैन के नए परमैन को इंक्लूड करने की बात से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और बस शाम का वेट कर रहे होते हैं कि कब बर्डमैन जो है हमें हमारे नए परमैन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कब हम उसका काम बताएंगे कि तुम्हें कितना काम करना है और हमें कितना काम करना है। लेकिन परमैन पहले से डिसाइड कर लेते हैं, हमारे मित्र पहले डिसाइड कर लेता है कि अब ड्यूटी शिफ्ट चेंज होंगी चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैं पाको के साथ ही अपनी ड्यूटी करूँगा बिकॉज आई लव पाको और मैं किसी और के साथ ड्यूटी करना पसंद नहीं करूँगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई नया परमैन हो या चाहे कोई नई परमैन हो, मुझे सिर्फ पाको के साथ ड्यूटी करनी है और मैं पाको को इनकम्फर्टेबल नहीं हो दूँगा। और इस बात के बारे में मित्सु सोच लेता है और यही सेम बात जो रहती है वो पाको भी सोच लेती है कि मैं सिर्फ मित्सु के साथ ड्यूटी कर लूँगी, चाहे कोई नया परमैन हो चाहे कोई नई परमैन हो, बिकॉज मैं भी मित्सु को इनकम्फर्टेबल नहीं होने दूँगी। और उन दोनों के मन में भी सेम बात चल रही थी कि सभी रोबोट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि इनका काम कम हो रहा है लेकिन हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाले। और मन में सोच रहे थे कि बर्डमैन बेकार में इनका काम जो कम कर रहे हैं और हमारा काम जो है अभी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन वो सब जो है क्या ही कर सकते हैं, इस बात को सोचकर भूल जाते हैं। लेकिन बर्डमैन जो रहते हैं इस बात को सबको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये लोग जो अपने रोबोट से कैसे बातें कर रहे हैं। और बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ये लोग अपने रोबोट से अक्सर ऐसे बातें करते होंगे, मैं इन्हें ज़्यादा मॉनिटर नहीं करता हूँ बिकॉज मैं सोचता हूँ कि इनकी पर्सनल लाइफ भी हैं, लेकिन ये अक्सर अपने रोबोट से ऐसे बात करते हैं और मैं हर बार इनकी बातों को नज़रअंदाज करता हूँ।
इन्हें नए परमैन से मिलने का बहुत शौक है ना। नए परमैन से मिलने के कुछ दिन बाद ही इतना ज़्यादा पछताएंगे कि ये बहुत बुरी तरह रोएंगे कि हमने हाँ क्यों करा। और अब इन्हें इनका डिसीजन महंगा पड़ने वाला है और बर्डमैन जो रहते हैं वो अर्थ की ऑर्बिट को पार कर जाते हैं। अब मिस्टर जो रहता है वो अपने रोबोट को स्कूल भेजता है और कहता है कि आज मैं नहीं जाने वाला और मैं घर पे रेस्ट करूँगा। और ठीक सभी बर्डमैन जो रहते हैं ऐसा ही करते हैं और वो लोग लगभग पूरे के पूरे दिन जो रहते हैं अपनी थकान को उतार लेते हैं और शाम को नए परमैन से मिलने के लिए जो है अपनी तैयारी को पूरी कर लेते हैं। अब शाम का टाइम हो जाता है। पाको जो रहती है मित्सो को कॉल करते हुए कहती है मित्सो तुम तैयार हो ना। तभी मित्सो कहता है हाँ हाँ पाको मैं तैयार हूँ, तुम एक काम करो मेरे घर पे आ जाओ। और वो पायन और बॉबी को वहीं पूरा बुला लेते हैं और वो लोग जो है एक जगह पे यानी मित्सो के घर पे मिलते हैं और लोग डिसाइड करते हैं कि जो नया परमैन होगा उसे हम जो है कैसे फंसाने वाले, बिकॉज उसे नहीं पता होगा कैसे परमैन की ड्यूटी करनी है। हम अपने काम को जो 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लेंगे और उसे अकेले ड्यूटी पर भेज देंगे और हम जो है 2-2 लोग साथ में ड्यूटी करा करेंगे, वो जो है अकेले ड्यूटी करा करेगा। वो इस बारे में सोच लेते हैं और हम अपना काम ऐसे रखेंगे लेकिन उसको जो है डबल काम दे देंगे। और वो लोग जो ज़्यादा दिमाग चला रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर बर्डमैन भी जो रहते हैं सब मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब बर्डमैन और जो रहता है वो अपना परमैन शर्ट पहनता है और जो सभी के सही परमैन जो रहते हैं अपने घर से निकल जाते हैं। और जब वो थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर पहुँचते तो वहाँ बर्डमैन पहले से होते हैं। जब सही परमैन वहाँ पर पहुँचते हैं तो बर्डमैन कहते हैं आ गए तुम सब। तभी सही परमैन कहते हैं हाँ आ गए हम बर्डमैन, आप अब हमें हमारे नए परमैन से मिलवाइए, हमें उससे मिलने की बहुत एक्साइटमेंट है। हम उसकी वजह से ठीक से सो तक नहीं रहते। बर्डमैन अपने मन में कहते हैं पूरे दिन सो रहे थे और मजाक कर रहे हैं, ये बहुत जल्द पछताएंगे। तभी बर्डमैन कहते हैं देख लो बच्चों अभी भी तुम्हारा डिसीजन महंगा पड़ सकता है। तभी सही बर्डमैन कहते हैं हम आपसे कह चुके हैं ना आपका जो भी डिसीजन है हमें सब मंजूर है, बस आप हमारा वर्कलोड कम कीजिए और हमें हमारे नए परमैन से मिलाइए, हमें अपने नए दोस्त से मिलने का बहुत शौक है। अब बर्डमैन ने इस बात को मॉनिटर किया था कि जैसे हमारे नए परमैन से डबल शिफ्ट करवाने वाले हैं, लेकिन बर्डमैन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते और कहते हैं ये है तुम्हारा नया परमैन सातोशी। और जैसे ही सही के अपने नए परमैन को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग जो है उसे वहाँ से खींच के ले आने लगते हैं। तभी बर्डमैन कहते हैं ठीक से इंट्रोडक्शन तो करवा लो इससे। तभी सही बर्डमैन कहते हैं नहीं नहीं बर्डमैन हम इससे खुद इंट्रोडक्शन कर लेंगे, आप चले जाइए। तभी बर्डमैन कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी और बर्डमैन भी वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग जैसे वहाँ से खींच के ले जाते हैं तभी सातोशी कह रहा होता है कि रुक तो जाओ मेरी बात तो सुन लो, सही से अपने नाम तो बता दो, तुम लोग हो कौन कहाँ से आए हो। लेकिन वो जो है उसको डायरेक्ट खींच के ले जा रहे होते हैं और थोड़ी देर जो बाद जिन लोग जो है आगे जाकर रुकते हैं तो परमैन जो रहता है वो सातोशी कहता है मैं हूँ परमैन नंबर 1, ये है पाको परमैन नंबर 2, वो है पायान परमैन नंबर 3 और वह बोई परमैन नंबर 4। तो सातोशी कहता है हाय मैं हूँ सातोशी, मैं हूँ परमैन नंबर 5। तभी परमैन कहता है ये सब बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और तुम कौन हो। तभी सातोशी कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन मुझे ये सब बातें बताने के लिए बर्डमैन ने मना करा है। तभी परमैन कहता है ये सब बातें तुम हमें बता सकते हो, हम सही परमैन का आपस में कोई सीक्रेट नहीं रहता है। तभी सातोशी कहता है नहीं नहीं पाको ने तुम आज तक बताया कि वो कौन है, नहीं बताया ना तो सिर्फ मैं नहीं बता सकता, बर्डमैन ने मुझे मना किया है, अगर तुम उनसे कह दो कि सातोशी कौन है हमें बता दे तो मैं बता दूंगा। तभी परमैन कहता है चलो ये सब बात छोड़ो, हम ड्यूटी करते हैं और हमारे 2 बेसिस होते हैं ड्यूटी करने के। अगर कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो हम लोग जो एक दूसरे को कॉल करके बुला लेते हैं और साथ में उस इंसिडेंट को फेस करते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा एक्सीडेंट होता है तो हम उसे अकेले देख लेते हैं। और हम जो ड्यूटी को डिवाइड करते हैं तो हम ड्यूटी को ऐसे डिवाइड करेंगे कि हम जो है इसको 3 शिफ्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसमें दो शिफ्ट होगी ऐसी कि जहाँ पर जो है मैं और पाको ड्यूटी करेंगे, एक शिफ्ट होगी जहाँ पर पायान और बूबी ड्यूटी करेंगे और एक लास्ट शिफ्ट होगी जहाँ पर तुम ड्यूटी करोगे। तभी सातोशी कहता है मैं अकेले ड्यूटी करूँगा। तभी परमैन कहता है तुम अभी नए हो इसलिए तुम्हें सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तुम ज़्यादा ड्यूटी करोगे। और बर्डमैन भी सबको मॉनिटर कर रहे होते हैं और उन्होंने जो सातोशी से कहा होता है कि जैसा वो कहें वैसा ही करना। तभी सातोशी जो रहता है कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। और परमैन जो रहता है वो सातोशी से कहता है तो ठीक है अभी ड्यूटी करने की बारी तुम्हारी, हम सब घर जा रहे हैं, हम तुमसे कल मिलते हैं। तभी सातोशी कहता है मुझे कुछ बताओगे नहीं शहर के बारे में, मैं यहाँ नया हूँ। तभी परमैन कहता है खुद सीख जाओ ना, खुद सीखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और वो लोग जो है चले जाते हैं। थोड़ी देर आगे जाकर वो लोग जो डिसाइड करते हैं कि वो लोग जो हैं कॉफ़ी पीने के लिए जाएंगे और थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश कर लेंगे और वो जो सातोशी को ड्यूटी पे छोड़ देते हैं। अब वो जो है एज इट इज़ जो है कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। मिस्टर जब अपने घर पे आता है तो वो जो है अपने रोबोट से मस्ती करने लगता है कि देखो मेरा काम कितना कम हो गया और तुम्हारा काम जब भी उतना ही है, और अपने रोबोट को चिढ़ा रहा होता है। मिस्टर का रोबोट कहता है तुम जान जाओगे आखिर मिस्टर का रोबोट ऐसा क्यों करा है। मेरी स्टोरीज में मिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो यार अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं देन सब्सक्राइब तो कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। तो तभी मित्सो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तभी रोबोट कहता है मेरा काम खत्म हो गया और रोबोट रहता है अपने आप को डीएक्टिवेट करता है। तभी मित्सो कहता है इसके बहुत ज़्यादा पर निकला है, मुझे इसका कुछ करना होगा, मुझे बर्डमैन से कहकर शायद एक नया रोबोट लेना चाहिए। और वो जो रहता है उस रोबोट को कवर्ड में रखता है अपने, और वहाँ पर जो है पाको भी जो रहती है सेम अपने रोबोट को चिढ़ा रही होती है कि अब तुम क्या करोगी, मेरा काम तो कम हो गया है, मैं जो पूरे मजे करूँगी लेकिन अब तुम मुझे नहीं कर पाओगे। और सभी जो है परमैन से अपने रोबोट को चिढ़ा रहे, लेकिन बर्डमैन जो लगातार उन्हें मॉनिटर कर रहे होते हैं। बर्डमैन कहते हैं बस 3 दिन, और 3 दिन बाद तुम लोग रोगे कि हमारा डिसीजन लेना वो बहुत बड़ी गलती थी और हमें बर्डमैन का जो है फैसला नहीं मानना चाहिए था। और बर्डमैन जो रहते हैं फिर से अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस कर जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं, यानी 2 दिन बीत जाते हैं, और इन 2 दिनों में सही परमैन रहते हैं बहुत ज़्यादा मज़े कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े कर लेते हैं कि ये सब जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सातोशी लगातार ड्यूटी कर होता है और सातोशी भी जो बात जो है
ध्यान नहीं रहता कि सही परमानेंट ड्यूटी कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो अपने काम से काम रखता है और ठीक 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, हफ्ता बीत जाता है, लेकिन परमानेंट से कान में जूं नहीं रेंगती है। तभी बर्डमैन कहते हैं ये लोग कितने ज़्यादा लापरवाह हो गए, मैंने बेकार में इनकी हेल्प की, मुझे अपना डिसीजन को जल्दी सुनाना होगा, इन्हें इनकी ड्यूटी का एहसास मुझे जल्दी करवाना होगा। तभी बर्डमैन कहते हैं मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और बर्डमैन जो रहते हैं एक इंसिडेंट क्रिएट करते हैं सातोशी की ड्यूटी के टाइम पे, एक प्लेन गिर रहा है। वो बर्डमैन जो है अपना फिक्शनल इंसिडेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन वो जो है परमैन्स को वहाँ पर नहीं आने देते और सातोशी जो रहता है वो खुद ही उस जो है प्लेन को नीचे उतार देता है। भले एक फिक्शनल प्लेन होता है लेकिन वो नीचे उतार देता है। और अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर वाले जब उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं तो वो लोग जो रहते हैं सातोशी को नया परमैन जो है देखते हैं कि सातोशी एक नया परमैन है और उसने इतना बड़ा काम करता है। सातोशी जो रहता है रातों रात पूरे के पूरे शहर में फेमस हो जाता है। और जैसे ही बात परमैन्स के ऊपर चलती है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार ये सब क्या हो गया, एकदम से ये नया परमैन इतना फेमस हो गया। और इस बात का मित्सो को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बिकॉज अभी तक जो मित्सो यानी परमैन नंबर 1 लड़कियों के बीच इतना पॉपुलर, तो सातोशी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। लेकिन सातोशी लड़कियों को ज़्यादा भाव नहीं देता था, वो जो है एज़ यूजुअल अपने ड्यूटी पे जो लगा रहता था, पूरे दिन अपनी ड्यूटी पे लगा रहता था। और अब ज़्यादातर लड़के जो रहती है मित्सो को भाव नहीं देती। अब यहाँ पर हमें मिचिको की भी औकात दिख जाती है। मिचिको जो रहती है सातोशी को ज़्यादा लाइन मान लगती है एज़ कम्पेयर टू परमैन नंबर 1। और परमैन भी कहीं ना कहीं बात जानते थे, परमैन को कभी अच्छा भी लग रहा होता है कि मिचिको से ज़्यादा चेप नहीं हो रही है, वो अपने काम से काम रख रही है। लेकिन सातोशी की एक बात बहुत अच्छी है कि वो लड़कियों को ज़्यादा भाव नहीं देता और वो जो अपने काम पे लग रहा था। और मिचिको को भी बहुत ज़्यादा बात बेकार लग रही थी कि सातोशी उसको भाव नहीं दे रहा है। अब मिचिको तो है ही ताकत की भूखी, जिसके पास ताकत होगी उसके पास मिचिको जाएगी। इट्स लाइक अ गोल्ड डिगर, सॉरी टू से बट मिचिको इज़ लाइक अ गोल्ड डिगर। सो आगे बढ़ते हैं। तभी मिचिको जो रहती है बहुत ज़्यादा ट्राई करती है सातोशी को इम्प्रेस करने, लेकिन जिस तरह से हमारा परमैन जो कई बार पिघल जाता है, सातोशी बिल्कुल नहीं पिघलती। लेकिन सातोशी की एक विश होती है कि वो जो पाको के साथ ड्यूटी करे, बिकॉज सातोशी भी जो कहीं ना कहीं पाको को पसंद करता है बहुत पहले से, परमैन बनने से पहले भी। लेकिन पाको जो रहती है बिल्कुल ही उसको भाव नहीं देती है। अब पाको भी जो रहती है बहुत ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था कि हमारी जो जितनी भी हमारी जो है इज्जत मिलती थी शहर में वो सातोशी अब कम कर रहा है। और अभी कहीं ना कहीं परमैन को लगने लगता है कि कम से कम 10 दिन में अंदर ही शहर के लोग जो है परमैन को भूल रहे हैं और सातोशी की ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि परमैन की जो एक जगह घट गई है, परमैन नंबर 1 परमैन नंबर 2 बन गया है, परमैन नंबर 2 परमैन नंबर 3 बन गई है। ऐसा लग रहा है क्योंकि एक प्लेस जो डिक्लाइन हो गया है और एकदम सातोशी ने जो एकदम टॉप की जगह ले लिया है। अब सही परमैन जो रहते हैं कि अपने आपस में मीटिंग करते हैं और वो लोग जो रहते हैं आपस में, तभी परमैन कहता है कि ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो हमारी इज्जत का आ रहा है शहर में। तभी परमैन नंबर 1 कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें बर्डमैन से बात करनी चाहिए कि हम पहले ही 4 सही थे और अब हमें किसी नए परमैन की ज़रूरत नहीं है। हम बेकार में कम काम करने के चक्कर में इसको अपने बीच में लिया है और कम काम करने के चक्कर में हमारी इज्जत शहर में जा रही है। अगर हमारी इज्जत रहेगी तो हम ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। हम इस बारे में बर्डमैन से बात करेंगे। भाई परमैन पाको से कहता है पाको तुम बर्डमैन को कॉल लगाओ। तो पाको बोलते मैं क्यों कॉल लगाऊँ। तो ये परमैन कहता है तुम हमारे लीडर हो ना। तो पाको बोलते हैं कि लीडर तो तुम हो ना। परमैन कहता है तुम कॉल लगाओ और पाको जो रहती है बर्डमैन को कॉल लगाती है। बर्डमैन जब कॉल उठाता है और कहता है मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ बस। और बर्डमैन जो रहते हैं मिस्टर के घर में पहुँच जाते और कहते हैं बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। बर्डमैन जानते हैं कि वो लगातार मिस्टर एंड कंपनी को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन वो जो है उनको ऐसे दिखाते हैं कि बर्डमैन जो है कुछ नहीं जानते। तभी मित्सो कहता है बर्डमैन हम चाहते हैं कि आप सातोशी को परमैन नंबर 5 की पोस्ट से हटा दीजिए। तभी बर्डमैन कहते हैं क्यों, मैंने तुम्हारा वर्कलोड कम किया है ना और मैं तो आज तुम्हें अपना डिसीजन सुनाने वाला हूँ। तभी बर्डमैन को देख कर सही परमैन कहते हैं डिसीजन आपका हमें मंजूर है, लेकिन आप बस उसे परमैन की ड्यूटी से हटा दीजिए। तभी बर्डमैन कहते हैं देखो बेटा परमैन, मैं तुमसे यही कहूँगा कि अब वो ड्यूटी से नहीं हटने वाला है, हटोगे तुम में से कोई एक। तभी सही परमैन से तुम शौक हो कहता है आप क्या कर रहे हैं। तभी बर्डमैन कहते हैं मेरा ये डिसीजन है कि हमेशा बर्ड प्लेनेट का ये ऑर्डर रहता है कि एक पेयर में बस 4 लोग होंगे, यानी एक टीम में बस 4 लोग होंगे और उस तरह नहीं। तो मेरा फैसला ये है कि अगर परमैन की टीम आगे बढ़ रही है तो तुम में से कोई एक परमैन को टीम छोड़नी होगी। और जैसे ही सही परमैन ने बात सुनते हुए बहुत शॉक हो जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा था न्यू परमैन का पार्ट 2 एंड हो रहा है। तो क्या सच में हमारा कोई एक परमैन हमारी टीम छोड़ देगा। हमारे चाहिए थे परमैन, हम नहीं जानते क्या होगा कि सातोशी परमैन की जगह खा लेगा, पैन छोड़ के जाएगा, हमारी प्यारी पाको छोड़ के जाएगी। बूबी की जगह फिक्स है, आपको पहले ही कह दे रहा हूँ, बूबी बिकॉज हमारा एनिमल है। तो अगर आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं देन सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आईडी से 2 आईडी से 3 आईडी जितनी आईडी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़े। और कमेंट करके बता दो यार नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो 150 सब्सक्राइबर मिलेंगे। आप बस अपनी जेन्युइन सब्सक्राइब करो। और अगर आपको वीडियो कौन सा सबसे बढ़िया लगा वो कमेंट करके बता देना ताकि आपको हम जो है रेकमेंड कर सकें। और एक जो है यूजुअल कमेंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, बिकॉज वीडियो लंबा नहीं करने वाला। और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ताकि तुमको चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैनल एंड बाय बाय। मैंने सही परमैन